नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की चचेरे भाई की हत्या के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में एक छोटे से विवाद जो पार्किंग से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दे दिया गया है और माना जा रहा है कि जिसकी हत्या की गई है वो हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं। और इस मामले में पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद शुरू हुआ था पार्किंग को लेकर, माना जा रहा है, जो बताया गया है अधिकारियों द्वारा, वो कहा गया है कि घर के सामने 2 लोगों ने स्कूटी पार्क कर दी थी, जिसे लेकर ये छोटा सा विवाद हत्या के रूप में बदल गया है। कई सारे लोगों के बयान भी सामने आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इस मर्डर केस में अभी तक अपडेट सामने आई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का मर्डर कर दिया गया है। स्कूटी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद हत्या की वारदात में तब्दील हो गया। इसके बाद गुरुवार यानी कि 7 अगस्त की देर रात करीब 11 बजे उनकी हत्या कर दी गई। निजामुद्दीन में पार्किंग को लेकर हुए सनसनीखेज मर्डर का मामला संज्ञान में आते ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घर के दरवाजे पर स्कूटी पार्क करने पर विवाद। अब तक पुलिस की जानकारी में जो कुछ सामने आया है, उसके अनुसार आसिफ कुरैशी और कुछ लोगों के बीच रात में लड़ाई हो गई थी। आसिफ ने आरोपियों से कहा था कि घर के गेट के बाहर स्कूटी को ना पार्क करें, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। इस तनातनी में आरोपियों ने आसिफ पर एक नुकीली चीज़ से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। हमले में आसिफ कुरैशी की बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद मौत हो गई। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आसिफ कुरैशी की पत्नी का बयान सामने आया है। मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी ने बताया है कि घर के बाहर पड़ोस में लड़कों ने रात करीब 10-11 बजे स्कूटी खड़ी कर दी थी, जिसके बाद हमारा जो दरवाज़ा था वो ब्लॉक हो गया था। आसिफ ने कहा कि बेटा गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी कर दो, लेकिन वह लड़के गाली गलौज पर उतर आए और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी को हटा तो लेते हैं, लेकिन हम फिर से आएंगे। इसके बाद लड़के ऊपर से नीचे उतरकर कोई नुकीली चीज़ लेकर आए और उनके सीने पर उन्होंने मार दिया। उस लड़के के साथ उसका भाई भी आ गया था। आसिफ के सीने से खून ही खून निकलने लगा। पत्नी ने तुरंत अपने देवर जावेद को फ़ोन करके घर पर बुलाया, लेकिन तब तक आसिफ की मौत हो चुकी थी। न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए आसिफ की पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें किसी साजिश के तहत मारा गया है। पहले भी किसी ना किसी बात पर ऐसी ही लड़ाइयाँ होती थीं। आसिफ भाई करके बात करते थे और ये लोग उन्हें गालियाँ देते थे। रात में आसिफ खाना खाने जा रहे थे, तभी पड़ोसी ने गेट पर स्कूटी लगा दी। आसिफ ने कहा कि भाई थोड़ा सा साइड कर लो, महिलाएं हैं घर पर, पैर में रॉड लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन वो लोग नहीं माने। आसिफ कुरैशी के भाई का भी बयान सामने आया है। आसिफ कुरैशी के भाई ने इंसाफ की मांग की है। मृतक आसिफ के भाई जावेद ने कहा कि पार्किंग विवाद को लेकर लड़ाई हुई है। इससे पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन तब छोटी मोटी बहस हुई थी। जावेद ने बताया कि कल मुझे घर से फ़ोन आया कि आसिफ की लड़ाई हो गई है। मैं भागकर घर पे आया तो देखा वह पड़ा हुआ था। उसको लेकर अस्पताल गया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक इस मामले में यही अपडेट आई है कि आसिफ जो है वो हुमा कुरैशी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके रिश्तेदार हैं। अभी तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या ये घटना एक तीखी बहस के दौरान की गई हत्या थी या एक सोची समझी साजिश थी, इस बारे में पूरी जानकारी पुलिस वक्त के साथ अपनी जांच में देगी। तो ये थी अब तक की अपडेट। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।